यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में बसे मुजफ्फरनगर के विजय कुमार जैन को अपने वतन की हमेशा से याद रहती है। अपने वतन से जुड़ाव रखने के लिए विजय कुमार जैन ने मुजफ्फरनगर में एक हॉस्पिटल चलाया। इवान हॉस्पिटल के मालिक के तौर पर यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप अमेरिका में 1977 में चले गए, वहाँ सेटल हो गए, अच्छे बिजनेसमैन हैं, फिर भी मुजफ्फरनगर से नाता कैसे नहीं छूटता? मुजफ्फरनगर हमारी यहाँ पैदाइश है। यहाँ पे हम पैदा हुए, यहीं पर पढ़े लिखे, स्कूल गए, तो यहाँ से नाता कभी छूटने वाली बात ही नहीं है। हमारा पूरा खानदान बहुत बड़ा खानदान है। यहाँ पे हमारे सारे भाई बहन लोग सब रहते हैं, तो उनकी प्यार मोहब्बत और यहाँ के लोगों की प्यार मोहब्बत हमें हमेशा खींच के लाती है। जैसे लोग चले जाते हैं, विदेश में सेटल हो गए, यूके यूएस में सेटल हो गए, फिर अपने वतन को भूल जाते हैं, लेकिन आप लगातार ये कोशिश करते हैं कि मुजफ्फरनगर से जुड़ाव कैसे बना रहे। तो इस जुड़ाव में क्या एक अपनापन महसूस करते हैं? बस मैं तो वैसे तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ भी है अंदर से हमको यहाँ पे वापस लाने की एक तमन्ना रहती है कि वापस मुजफ्फरनगर में आए, यहाँ के लोगों की सेवा करें। मेरे माता पिता ने भी यही काम किया, मैं भी वही काम कर रहा हूँ। आपके माता पिताजी क्या किस तरह जन सेवा करते थे? मेरे मेरे पिताजी यहाँ पर सारी जैन संस्थाएं जितनी मुजफ्फरनगर में थी, मेरे पिताजी के रहन सहन में ही देखी जाती थी, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे जन सेवा में ही निकाले हैं। मंदिरों, जैन मंदिरों के सबके कल्याण, निर्माण और उनका रेनोवेशन वगैरह सब मेरे पिताजी ने करा है यहाँ पर। तो आपके पिताजी समाज सेवा करते थे, समाज से लगातार जुड़े रहते थे। तो कहीं न कहीं अपने पिताजी को आपने देखा, तो उनके पच्चीनों पे चलते हुए आपने भी समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। यस सर। मैं मैं यहाँ भी समाज सेवा करता हूँ, यूएसए में भी करता हूँ। यूएसए में हम बहुत सारे डिफरेंट सिविक ऑर्गेनाइजेशन में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वो हमारे खून के अंदर ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके वो काम करता हूँ। समाज सेवा आपके खून में है, तो यूएस में किस तरह की एक्टिविटी आपकी रहती है? किस तरह वहाँ समाज सेवा आप करते हैं? वहाँ पर भी जितनी, जैसे हम यूएसए में गए, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडो अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, इंडिया हाउस, इंडिया कम्युनिटी सेंटर, इंडिया सेंटर ऑफ केरल लेक, ऐसे मैंने बहुत सारी फाउंडेशन जो वहाँ पे मैंने स्टार्ट करी है सिंस 1977 से लेके आज तक। तो उसमें हमारा पॉलिटिकल योगदान भी रहता है। जैसे मनमोहन सिंह जब पहली बार अमेरिका में जॉइंट सेशन को बोले थे, उसमें मेरा योगदान था कि मैंने ही उनको चीफ स्पीकर ऑफ द हाउस से बुलवा के उनको परमिशन दिलवाई थी बोलने के लिए। इसी तरह हमारे जो वहाँ पर हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है सेनेट का, कांग्रेस में जो इंडिया के कॉकस बोलते हैं, उसको हमने उसको बनाया हुआ है। किस तरह की एक्टिविटी उसमें रहती है? मैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक्टिविटी रहती है कि जो जो भी इंडिया के फेवर में जो काम हो, जो इंडिया के लिए काम, हम लोग सब इंडियन अमेरिकन जो वहाँ पे रहते हैं उसको ताकि हमारे इंडिया के लिए अच्छे प्रोग्राम वहाँ पर हम सेनेट में अप्रूव करा सकें। कैसा लगता है जब यूएस में बैठ के आप अपने मुल्क के लिए काम करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, वी फील प्राउड। जैसे हमने भी इंडिया हाउडी ह्यूस्टन करा था मोदी के लिए, जब मोदी का जो फंक्शन करा था ह्यूस्टन में, वो भी हमने ही ऑर्गेनाइज करा था, हमारे ग्रुप ने ऑर्गेनाइज करा था हाउडी ह्यूस्टन, जिसमें हमने 85,000 आदमियों को वहाँ पर गैदर करा। 10,000 आदमी जुटाए थे। अब मुजफ्फरनगर में ईवान हॉस्पिटल आप चला रहे हैं, इस हॉस्पिटल के चलाने के पीछे की वजह क्या है? ये एक थोड़ी लंबी स्टोरी है। ये हॉस्पिटल यहाँ पर बैंकरप्ट हो गया था, तो मेरे भाई लोग जो मेरे खानदान के लोग हैं, और मेरे बड़े सगे भाई जो हैं, उन्होंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करा था, उनका पैसा सब मारा गया था। तो जब मेरे सामने ये प्रोजेक्ट आया कि यहाँ पर ये बंद हो रहा है, क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल इंडस्ट्री में लास्ट 50 ईयर से मैं लगा हुआ हूँ, तो उसको करते हुए मैंने इस चीज़ को मैंने कहा ठीक है, मैं भी इस चीज़ को देखता हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। एक हमने हॉस्पिटल वहाँ पे हैदराबाद में भी हम स्टार्ट कर रहे थे। उसी को देखते हुए मैंने इस हॉस्पिटल को फिर टेक टेक करने का वादा करा था, तभी से मैंने इसको चलाया। 3 साल हो जाएँगे अब मेरे को, 8 जून को। भगवान का आशीर्वाद है, समाज का आशीर्वाद है, सब लोगों का, उससे ठीक चल रहा है। तो इसके पीछे मुजफ्फरनगर जिले के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी एक आपने बताया था कि मकसद है कि जिले के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, कम पैसों में लोगों को बेहतर इलाज मिले। मेरा एक ही मकसद है यहाँ पर कि मुज़फ्फ़रनगर में कोई ये हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जहाँ पर 24 घंटे 24 घंटे कोई सेवाएँ दे सके। रात को यदि किसी को हार्ट अटैक आ जाए या कुछ और हो जाए, तो उसका एक ही रास्ता था उसके लिए, जाना मेरठ या दिल्ली। मेरठ दिल्ली जाने का मतलब है कि उसके पास जो है घंटा 2 घंटे का टाइम नहीं होता था। 99% लोग जो हैं रास्ते में ही एक्सपायर हो जाते थे। उसको देखते हुए नंबर 1, नंबर 2, जब मेरी माताश्री का देहांत हुआ यहाँ पर दिसंबर 3, 2010 में, तो मैं यहीं था उस समय, रात के 2:30 बजे थे, तो मेरे को कोई हॉस्पिटल नहीं मिला जहाँ पे मैं अपनी माताजी को जाके ये दिखा सकूँ कि मेरी माताजी जीवित हैं या उनका इंतकाल हो गया है। तो वो देखते हुए कि एक इतना बड़ा मुज़फ्फ़रनगर शहर होने के बावजूद यहाँ पर कोई ऐसी सेवा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी माँ, बहन, भाई, पिता, माता जो भी है,
वो यहाँ पर किसी डॉक्टर को देख सके। कोई डॉक्टर रात को 12 बजे 1 बजे कोई फ़ोन भी नहीं आंसर करता। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हम भाई-बहन के लिए रात को किसी भी टाइम यहाँ पे 24 घंटे वो सेवा मिल सके। उस चीज़ को करते हुए मैं आज ये फ़ख्र से ये बात बोल सकता हूँ, जून 8 2020 से लेके आज तक हमने मोर देन 2000 लोगों की यहाँ पर जान बचा चुके हैं रात को। कोविड में हमने 942 लोगों की जान बचाई है कोविड के टाइम में। तो वी हैव डन एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम। हम हमारा हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम 24 घंटे खुलता है। कोई भी इमरजेंसी ऐसी नहीं है जो हम यहाँ पे टैकल नहीं कर सकते या उसको स्टेबलाइज़ नहीं कर सकते। हमारे पास वेंटिलेटर सब चीज़ों की सुविधाएँ हैं जो आपको मेडांता में मिलेंगी, अपोलो में मिलेंगी, वो हमारे पास भी है। हमारे पास ऑलमोस्ट 40 डिफरेंट टाइप के स्पेशलिटी के डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं। तो इवान इज़ अ फुल फ्लैज हॉस्पिटल जो यहाँ पर सब तरह की सुविधा मिल जाएँगी। 24 आवर्स यहाँ पर हमारे पास कार्डियो डॉक्टर्स हैं। अब मैंने 3 डॉक्टरों की टीम कार्डियो की बनाई है। यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पे कार्डियो डॉक्टर आपको ईवान में मिलेगा। हम यहाँ पर कैपेबल हैं प्लास्टरी करने के लिए, ग्राफी करने के लिए, बल्कि इसके अलावा और सर्जिकल प्रोसीजर जो मेरठ, जो दिल्ली अपोलो मेडांता में होते हैं, वो भी हम यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। तो ये थे विजय कुमार जैन, जिन्होंने बताया कि ईवान हॉस्पिटल में क्या-क्या सुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका जैसे देश से आकर के वापस समाज सेवा के तौर पर अस्पताल खोलना हो या इस मुजफ्फरनगर की मिट्टी से जुड़ा होना हो, विजय कुमार जैन कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़।